प्राचीन काल से भारत में मुसलमानों का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक भारत में मुसलमानों का विकास धर्म, राजनीति, संस्कृति और सह अस्तित्व की एक समृद्ध और जटिल कहानी है। उसकी यह एक संक्षिप्त लेकिन अंतर्दृष्टिपूर्ण ऐतिहासिक अवलोकन है। भारत में मुसलमानों का विकास, एक ऐतिहासिक यात्रा। एक प्रारंभिक संपर्क 7वीं शताब्दी ईस्वी। भारत और मुसलमानों के बीच सबसे पहला संपर्क 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के तुरंत बाद अरब व्यापारियों, विशेष रूप से खाड़ी से केरल और गुजरात जैसे तटीय क्षेत्रों के साथ शांतिपूर्ण व्यापार संबंध स्थापित किए। मालाबार तट ने देखा पहला मुस्लिम बस्ती, मोपला मापिल्ला समुदाय, जिन्होंने स्थानीय समाज में एकीकृत होकर इस्लामी पहचान बनाए रखी। 2. दिल्ली सल्तनत 106 पार 126। तुर्क और अफगान मुस्लिम का आगमन। शासक जैसे मोहम्मद गहोरी और कुतुब उद दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों ने क्षेत्र का विस्तार किया, शहरी केंद्र विकसित किए, और कला और वास्तुकला को संरक्षण दिया। फारसी भाषा दरबारी भाषा बन गई। इंडो इस्लामिक संस्कृति आकार लेने लगी। मुस्लिम शासन ने सूफीवाद के फलने फूलने के लिए जगह बनाई। वाज़ा जैसे सूफी संत इनुद्दीन चिश्ती ने प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक एकता पर जोर दिया, जिससे कई समुदायों के लोग आकर्षित हुए। 3. मुगल साम्राज्य 1526-1857। मुगलों ने बाबर से शुरुआत करते हुए सबसे महत्वपूर्ण में से एक स्थापित किया। भारत के इतिहास में परिष्कृत साम्राज्य। महान अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता, सुलह कुल को बढ़ावा दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया और हिंदू, जैन, ईसाई और पारसी विद्वानों के साथ संवाद किया। शाहजहां के अधीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई, जैसे ताजमहल। मुगल युग ने फारसीकृत संस्कृति, लघु चित्रकला, उर्दू भाषा और मजबूत प्रशासनिक प्रणालियों को देखा। 4. साम्राज्यों का पतन और ब्रिटिश उपनिवेशवाद 18वीं-19वीं शताब्दी। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ हैदराबाद के निजाम और अवध और बंगाल के नवाब जैसे क्षेत्रीय मुस्लिम शक्तियों का उदय हुआ। ब्रिटिश